A Limited took from B Limited a lease of coal field for a period of 10 years from January 1st 2015 on the following terms. यहाँ पे to pay a minimum rent of ₹12,000 per annum. यहाँ पे 12,000 मिनिमम रेंट दिया है. Each year, excess of minimum rent over the actual royalties can be recovered during the फर्स्ट 5 years ओनली. यहाँ पे हमें शॉर्ट वर्किंग जो है वो फर्स्ट 5 years में रिकवर करना है. रॉयल्टीज टू बी कैलकुलेटेड एट ₹10 पर टन. यहाँ पे रॉयल्टी जो है वो ₹10 है, पर टन है. ईयर और आउटपुट दिया है. पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड अबाउट ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड दैट इज लेजी ओनली. यहाँ पे लेजी की बुक में हमें जर्नल एंट्रीज पास आउट करनी है, लेकिन पहले हमें इसका वर्किंग टेबल फाइंड आउट करना पड़ेगा. फर्स्ट कॉलम करना है ईयर, देन आउटपुट, रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग में सफर, रिकवर्ड, रिटर्न ऑफ और अमाउंट पेएबल. यहाँ पे ईयर है 2015, 16, 17, 18, 19 और आउटपुट दिया है 500, 1000, 1500, 2000 और 2500. रॉयल्टी टू बी कैलकुलेटेड एट ₹10 पर टन. मतलब ये जो आउटपुट है यहाँ पे 10 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 10 से इसको मल्टीप्लाई करना है. 500 इंटू 10 5000, 1000 इंटू 10 10,000, 1500 इंटू 10 15,000, 2000 इंटू 10 20,000, 2500 इंटू 10 25,000. अभी मिनिमम रेंट का कॉलम फिल करना है. टू पे अ मिनिमम रेंट ऑफ ₹12,000 पर एनम. यहाँ पे मिनिमम रेंट 12,000 ईयरली दिया है. 12,000 अभी यहाँ पे सफ़र, रिकवर्ड और रिटर्न ऑफ कैलकुलेट करना है. इस कॉलम को ए नाम दिया है, यहाँ पे बी दिया है. अगर सफ़र में अमाउंट आएगी मतलब बी माइनस ए, और रिकवर्ड में अमाउंट आती है इसका मतलब है ए माइनस बी. मतलब सफ़र मिनिमम रेंट से अगर रॉयल्टी माइनस करते हैं तो सफ़र के कॉलम में अमाउंट आएगी. अगर रॉयल्टी से मिनिमम रेंट माइनस करते हैं तो रिकवर्ड के कॉलम में अमाउंट आनी चाहिए. फर्स्ट 5 years में हमें शॉर्ट वर्किंग रिकवर्ड करना है. अभी यहाँ पे 5,000 और 12,000, यहाँ पे 12,000 माइनस 5,000 होता है. यहाँ पे अमाउंट आनी चाहिए 7,000. उसके बाद 12,000 माइनस 10,000 होता है, अमाउंट यहाँ पे आनी चाहिए 2,000. अभी यहाँ पे 15,000 माइनस 12,000 मतलब अमाउंट यहाँ पे आनी चाहिए. लेकिन हमारी एडजस्टमेंट है शॉर्ट वर्किंग फर्स्ट 5 years में रिकवर्ड होना चाहिए. मतलब ये जो शॉर्ट वर्किंग आया है यहाँ पे 7,000 और 2,000, मतलब टोटल शॉर्ट वर्किंग हो रहा है हमारा 9,000. फर्स्ट ईयर का शॉर्ट वर्किंग है, सफ़र के अमाउंट है 7,000 और सेकेंड ईयर की अमाउंट है 2,000. मतलब टोटल शॉर्ट वर्किंग सफ़र हुआ है 9,000. अगर 9,000 सफ़र हुआ है तो 9,000 ही रिकवर होना चाहिए, और यहाँ पे फर्स्ट 5 years में वो रिकवर्ड होना चाहिए. अभी यहाँ पे 7,000 प्लस 2,000 मतलब 9,000. 15,000 माइनस 12,000 अमाउंट यहाँ पे आ रही है 3,000. 9,000 से हमें 3,000 रिकवर्ड हुआ है. अभी रिमेनिंग अमाउंट 6,000 है, लेकिन यहाँ पे अगर 20,000 माइनस 12,000 हम यहाँ पे करते हैं तो अमाउंट 8,000 आने वाली है. लेकिन हमें कितना चाहिए? 6,000. तो यहाँ पे सिर्फ 6,000 ही लिखना है. 20,000 माइनस 12,000
अमाउंट यहाँ पे 8,000 आ रही है, फिर भी हम यहाँ पे 6,000 लिख रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट वर्किंग जितना सफ़र था उतना ही रिकवर्ड होना चाहिए। शॉर्ट वर्किंग सफ़र हमारा 9,000 था। अगर रिकवर्ड में यहाँ पे थर्ड ईयर में हमें 3,000 रिकवर्ड हो रहा है, मतलब 9,000 से 3,000 रिकवर्ड हो गया। रिमेनिंग अमाउंट कितनी चाहिए हमें? 6,000। लेकिन यहाँ पे 8,000 आ रहा था, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट कितनी थी? 6,000, इसलिए हम यहाँ पे 6,000 ही लिख रहे हैं। अभी यहाँ पे 25,000 माइनस 12,000, मतलब अमाउंट यहाँ पे 13,000 आनी चाहिए, लेकिन हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई है। 7,000 प्लस 2,000 9,000 शॉर्ट वर्किंग सफ़र था। रिकवर भी हमने 3,000 प्लस 6,000 मतलब 9,000 रिकवर किया है। दोनों कॉलम की टोटल सेम है, जितना सफ़र था उतना ही रिकवर्ड हुआ है, इसलिए लास्ट ईयर में हमें कुछ भी अमाउंट यहाँ पे नहीं लिखनी है। अभी यहाँ पे रिटर्न ऑफ में तो कुछ नहीं आने वाला है। यहाँ पे अगर शॉर्ट वर्किंग कुछ रिकवर्ड नहीं होता है तो अमाउंट रिटर्न ऑफ में आती है, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग जो सफ़र था उतना रिकवर्ड हुआ है, इसलिए रिटर्न ऑफ में अमाउंट नहीं आएगी। अभी अमाउंट पेएबल में हमें अमाउंट लिखनी है। अमाउंट पेएबल के लिए अभी हम यहाँ पे नंबरिंग कर रहे हैं। रॉयल्टी को हमने 1 नंबर दिया है, सफ़र कॉलम को हमने 2nd नंबर दिया है और रिकवर्ड कॉलम को हमने 3rd नंबर दिया है। अमाउंट पेएबल जब हम कैलकुलेट करते हैं तब मिनिमम रेंट का कॉलम नहीं आने वाला है। ओके, यहाँ पे है अमाउंट पेएबल 1 + 2 और 1 - 3, मतलब ये अगर यहाँ पे अमाउंट है इस कॉलम में, 2nd कॉलम में अमाउंट है वो तो प्लस होने वाली है, अगर 3rd कॉलम में अमाउंट है तो वो माइनस होनी चाहिए। अभी यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड का कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पे 5,000 है, यहाँ पे 7,000 है। 5,000 प्लस 7,000 अमाउंट यहाँ पे आनी चाहिए 12,000। 10,000 और यहाँ पे 2,000 है, मतलब 10,000 प्लस 2,000 अमाउंट यहाँ पे 12,000 आनी चाहिए। 15,000 यहाँ पे अमाउंट नहीं है, तो हमारी कंडीशन है 1 - 3। 15,000 माइनस 3,000 का रिकवर्ड हुआ था, 15,000 माइनस 3,000 अमाउंट यहाँ पे आनी चाहिए 12,000। उसके बाद 20,000 और यहाँ पे 6,000 है, इसलिए 20,000 से 6,000 माइनस होना चाहिए, अमाउंट यहाँ पे 14,000 आएगी। लास्ट ईयर में 25,000, यहाँ पे भी अमाउंट नहीं है, यहाँ पे भी अमाउंट नहीं है, इसलिए लास्ट ईयर की अमाउंट पेएबल होगी 25,000। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जर्नल एंट्रीज देखने वाले हैं।